अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। लास्ट लेक्चर में हमने 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 6 टाइप ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन को हम देखते हैं। द वर्ड्स which declare that a given statement or fact is true or wrong, and the words which give the answer of yes or no। मीन्स के वो अल्फाज जो कि हमें किसी स्टेटमेंट के बारे में डिक्लेयर करते हों, हमें बताते हों कि ये स्टेटमेंट या ये फैक्ट सही है या गलत है, या वो अल्फाज जो हमें किसी काम के होने या न होने के बारे में बताते हों, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन कहते हैं। बेसिकली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम के होने के बारे में श्योरिटी और कन्फर्मेशन को ज़ाहिर करते हैं कि ये काम वाकई में हुआ। किसी काम के होने के बारे में कन्फर्मेशन को ज़ाहिर करें, उसे हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। और वो अल्फाज जो किसी एक्शन को निगेट करें, यानी कि किसी एक्शन के ना होने को ज़ाहिर करें, उसे हम एडवर्ब ऑफ निगेशन का नाम देते हैं। जैसे कि सर्टेनली, यस, श्योरली, ट्रूली, इंडीड वगैरह एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। और नेवर, नो, नॉट वगैरह एडवर्ब ऑफ निगेशन है। फॉर एग्जाम्पल, श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन आप गलती पर हैं। इस सेंटेंस में श्योरिटी को ज़ाहिर किया गया है कि यकीनन आप गलती पर हैं। तो श्योरली जो है वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी काम के बारे में श्योरिटी और कन्फर्मेशन को ज़ाहिर किया गया हो तो वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होगा। इसलिए इस सेंटेंस में श्योरली जो है वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, क्योंकि वो श्योरिटी को ज़ाहिर कर रहा है कि यकीनन आप गलती पर हैं। नेक्स्ट है इंडीड आई एम हैप्पी अबाउट योर सक्सेस। इंडीड भी श्योरिटी को ज़ाहिर करता है, कन्फर्मेशन को ज़ाहिर करता है कि बेशक मैं तुम्हारी सक्सेस पर खुश हूँ। श्योरिटी को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए इंडीड जो है वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। निगेशन को ज़ाहिर किया गया है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए नॉट जो है वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव नहीं है। इसमें भी निगेशन को ज़ाहिर किया गया है कि वो एक्टिव नहीं है। तो इस सेंटेंस में नॉट जो है वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो अल्फाज जो कि हमें किसी काम की कन्फर्मेशन और श्योरिटी को ज़ाहिर करते हों तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहेंगे, और वो अल्फाज जो किसी काम को निगेट करते हों, किसी काम की निगेशन को ज़ाहिर करते हों, तो हम उन वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ रीज़न। द वर्ड्स दैट हेल्प टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपन, यानी कि वो अल्फाज जो किसी एक्शन के रीज़न को ज़ाहिर करें, हमें रीज़न के बारे में बताएं कि ये काम किस वजह से हुआ, उसे हम एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं। जैसा कि सो, हेंस, सिंस, दस, बिकॉज, देयरफॉर वगैरह एडवर्ब ऑफ रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हैवली, देयरफॉर वी स्टेड इन द हाउस। इस सेंटेंस में देयरफॉर जो है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि हम घर पर क्यों रुके। इट वॉज रेनिंग हैवली, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए हम घर पर रुके। यानी कि रीज़न को ज़ाहिर किया गया है कि हम घर पर क्यों रुके। आई वॉज हंग्री सो आई एट मैंगो, मैं भूखा था इसलिए मैंने आम खाए। इस सेंटेंस में रीज़न बताया गया है कि मैंने आम क्यों खाए, क्योंकि मैं भूखा था। तो इस सेंटेंस में सो जो है वो है एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो कि रीज़न को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू स्टोर बिकॉज आई नीड सम मिल्क, मैं स्टोर पर जा रहा हूँ
क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत है इसलिए मैं स्टोर पर जा रहा हूँ। इस सेंटेंस में भी हमें रीज़न का बताया गया है कि वो क्यों जा रहा है स्टोर पर, क्योंकि उसे दूध की ज़रूरत है। रीज़न बताई गई है, इसलिए इस सेंटेंस में बिकॉज जो है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, जिसे हम कंजक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं। इस सेंटेंस में नाम से ही ज़हर है। कंजंक्शन मीन के जोड़ना। The words that are used to join two clauses, phrases or words, यानी कि वो वर्ड्स जो कि दो क्लासेस, फ्रेजेस या अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब का नाम देते हैं। इट ज्वाइन टू क्लासेस, फ्रेजेस और वर्ड्स सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन, यानी कि ये दो क्लासेस या फ्रेजेस को आपस में किस तरह से सेपरेट करते हैं? सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट करते हैं। एनीवे, आल्सो, हेंस, स्टिल, दस, अदरवाइज, देन वगैरह जो हैं वो एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी इंग्लिश बुक्स, however none of the book may be helpful। however जो है वो है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन जो कि दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है, यानी कि फर्स्ट क्लास को दूसरी क्लास के साथ मिला रहा है। देयर आर मैनी इंग्लिश बुक जो कि फर्स्ट क्लास है, इसको मिला रहा है। नन ऑफ द बुक मे बी हेल्पफुल, however इन दोनों क्लासेस को आपस में मिला रहा है, इसलिए however जो है वो है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। आई लाइक यू अ लॉट, इन फैक्ट आई थिंक वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें भी इन फैक्ट जो है वो है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। आई लाइक यू अ लॉट एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है आई थिंक वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड। तो इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में है इन फैक्ट जो कि एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन है और ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो अल्फाज जो कि दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस, फ्रेजेस वगैरह को आपस में मिलाते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब का नाम देते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि वो एडवर्ब जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, वो कौन से एडवर्ब होते हैं? वो हैं वाई, वेयर, हाउ, व्हेन वगैरह इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। जैसा कि हाउ डज ही स्पीक, इस सेंटेंस में हाउ जो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है वाई यू आर सो लेट, इस सेंटेंस में भी सवाल पूछा गया है कि तुम इतने लेट क्यों हो, तो इस सेंटेंस में वाई जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट है व्हेन विल इट स्नो अगेन, इस सेंटेंस में भी सवाल पूछा गया है और इसमें व्हेन जो है वो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वो अल्फाज जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब का नाम देते हैं और वो हैं वाई, वेयर, हाउ और व्हेन वगैरह। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लासेस, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब भी कंजक्टिव एडवर्ब की तरह सेंटेंसेस और क्लासेस वगैरह को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज एडवर्ब आर व्हेन, वेयर एंड वाई। व्हेन, वेयर और वाई जो हैं वो हैं रिलेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। व्हेन जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, इसलिए व्हेन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब होगा क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। वी डू नॉट नो वाई ही लेफ्ट, इसमें वाई रिलेटिव एडवर्ब है, यानी कि व्हेन, वेयर और वाई ये तीन रिलेटिव एडवर्ब हैं जो कि दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब की समझ आ गई होगी।
इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।